इकबाल सिंह, बदलाव की आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मैं सोच रहा था कि बदलाव की आवाज़ का एक चैनल मैंने यूट्यूब पर क्रिएट किया है, क्योंकि जब मैं किसी सामाजिक प्रोग्राम में जाता हूँ तो जब मुझे अपनी बात रखने का जो मौका मिलता है तो वहाँ कहीं ना कहीं उन बातों का समर्थन मिलता है। तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। क्यों ना मैं इस बदलाव की आवाज़ एक चैनल बना करके आप लोगों तक उन संबंधों में, जिस संबंधों में देखा जा रहा है कि ज़्यादातर खटास पैदा जो हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि हम जो आज रिश्ते जो सबसे ज़्यादा जो चोट खा रहे हैं, ब्रेकअप हो रहा है और धोखा हो रहा है, घर में झगड़े हैं, देख करके हमें कहीं ना कहीं ये आपस में जो संवाद है वो कहीं ना कहीं टूट रहा है, परवाह टूट रहे हैं। बहुत जिस तेजी से जो बदलाव हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि आप समझ सकते हैं कि जिस तेजी से जो बदलाव हो रहा है वो एक खिंचाव बन रहा है, मानसिक रूप से खिंचाव बन रहा है। ये सभी के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो आपसी जो संबंध हैं उनके ऊपर हम चर्चा इस बदलाव की आवाज़ के चैनल के माध्यम से हम करेंगे, और जो आपको जो रिश्ते जो निभाना जो मुश्किल काम जो हो गया है इस पर हम अब बात करेंगे। जो घटनाएं जो हो रही हैं इन सब पर हम बात आपस में करेंगे, और इस संवाद को, ये मेरा ही नहीं है, आप सभी का यहाँ पे जब संवाद होगा इस प्लेटफार्म पर हम बात करेंगे। जिस तरह से पति पत्नी के संबंध को लेकर के हम बात करें, एक हमारा अच्छा खासा समाज था। अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा नहीं, 20 से 25 साल ही अगर हम पीछे जाएं, पहले तो बात थोड़ा और अलग थी, तो वहाँ भी एक बहुत अच्छा परिवार था हमारे साथ में। लेकिन आज हम चारों तरफ देखते हैं तो लगता है कि हमारे साथ कहीं तक नज़र नहीं आता है। एक कारण ये भी हो सकता है कि जिस तरह से हमारा समाज छोटा हो गया है, समाज छोटे का मतलब ये नहीं है कि कोई समाज कम हो गया है। मेरा है कि आपसी जो दायरा था, जो बात करने का जो दायरा था, जहाँ हमें सुझाव लेने का और देने का एक दायरा जो बनता था, वो कहीं ना कहीं छोटा हो गया है। क्यों हम अपने और अपने लिए जीने के लिए हम बहुत आगे बढ़ चुके। कहीं लगता था कि हम बच्चों को एजुकेशन दे करके आगे लेके जाएंगे, बढ़ाएंगे। उसके चक्कर में हमने पहले अपने भाइयों को भी कहीं ना कहीं छोड़ा है, उनको भी गांव छोड़ के चले आए। हम यहाँ पर आ गए, देखा कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो समाज इतना, या ये कहें कि जो बदलाव जो तेजी से हो रहा है, हम पीछे हैं और हमारी जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा आगे है। जो गैप हो रहा है, बहुत ही दर्दनाक घटनाओं को जो अंजाम दे रहे हैं। हम बात करें अब रिश्ते की, अगर शिया केतन की अगर हम बात करें तो बहुत चिंताजनक मामला है। अगर उनकी हिस्ट्री पर हम जाएं तो अब वो इतना चिंता का विषय है कि किसी को अपने अच्छे लगने या लगने पर किसी की जान ले लेना, इस तरह का मानसिक जो दबाव जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी खींचतान के बीच, या ये कहें कि इस तरीके से दबाव को माना जा रहा है कि जिस तरह से रस्से को हम पकड़ लेने, कभी कभी हम थक जाते हैं और रस्से को हम टाइट पकड़ते हैं, फिर भी वो हमारे हाथ से छूटता हुआ चला जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम उसके उदाहरण के तौर पर अगर बताएं तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी उससे मिलता जुलता होता जा रहा है। या ये कि रस्सा है, रस्से को पकड़ लो, छूट रहा है आपके हाथ से, हाथ की खाल भी जा रही है, लेकिन आपको लग रहा है नुकसान होगा, लेकिन वो छूट रहा है। अब ऐसा ही हमें कहीं ना कहीं रिश्तों में आपस में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे हाथ से रिश्ते छूटते चले जा रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमारा रिश्ता नहीं बन पा रहा है। बड़ा चिंता का विषय है। और यहाँ इन सब के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म चुना है, बदलाव की आवाज़। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, सभी का स्वागत करता हूँ जो पहले से जुड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फॉलो करें। और हम हर हफ्ते 1 से 2 आपके पास में जो घटनाएं होती हैं उनको पहुंचाएंगे, क्योंकि वो सच्चाई है, उस पर हमें विचार करना होगा। हम हिंदू मुस्लिम हम करते हैं। एक ऐसी राजनीतिक की अगर बात करें तो राजनीतिक भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। अगर युवाओं की तरफ हम बात करें तो 25 से 30 साल का हर युवा एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म चाहता है। तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं जीवन में। एक अपने ही सोच, एक काम ऐसा नहीं कि अपनी सोच ही इसमें कोई परेशान कर रही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका मिश्रण हो रहा है। या तो हम उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या हमारे से कहीं ना कहीं दूरी हो रही है। हमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया, लिखा दिया, फिर हम अपने संस्कारों को थोड़ा छोटा या बड़ा नहीं करना चाहते उसको। या तो हम उनके साथ रहें या हम उनकी बात माने। हम अपनी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, बच्चे अपनी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा हो रहा है।
मैंने देखा है। बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे, कभी राजनीति का मौका मिलेगा तो राजनीति के विश्लेषण पर भी हम बात करेंगे। ज़्यादा बड़ा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, अच्छे कैसे रहें, हम बाप से अपने रिश्तों को कैसे मजबूत बनाएं। हर व्यक्ति का जो देख रहे हैं आप, ज़्यादातर जो बीमारियां जो पैदा हो रही हैं मानसिक खिंचाव के कारण ही ज़्यादा बीमारियां पैदा हो रही हैं। खाने पीने की कोई कमी नहीं है। खाना तो आजकल आप कहीं डोंगा सिस्टम में जाएंगे, कहीं शादी कहीं ब्याह में जाएंगे, वहाँ सब्जी में भी काजू या बादाम खा रहे हैं। खाने का कोई फर्क नहीं है कहते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा रोग है वो मानसिक रूप से रोग है। या तो हम अपनी नई जनरेशन जो चल रही है उसके साथ मिलें, या जनरेशन का कुछ ऐसा हो कि जो हमारे साथ थोड़ा बहुत कंपेरिजन करें, अपनी संस्कारों को, हमारे संस्कार जो पीछे से चला रहे हैं उनको कैसे माने। कभी कभी लगता है किसी की जान ही ले लेते हैं अपने छुपाने के लिए। इससे जो ये बेहतर है कि आप अपनी बात को खुल के कहें, अपने माँ बाप के साथ अपनी बात को खुल के रखें। हमारी जो जनरेशन है, और माँ बाप को भी ये सोचें कि हमें उसको पकड़ के नहीं खींचना है, जाने दो। अगर तुम्हारे हाथ में नहीं है तो जाने दो। कहीं ना कहीं किसी की जनरेशन की जो तेजी जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान कर रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। आप सोच के देखिए, इतनी तेजी से जो नुकसान हो रहा है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। परिवार खत्म हो रहे हैं, दूसरे परिवार खत्म हो रहे हैं, जिसकी हम शहनाइयाँ बजने की, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, उसका पहले ही सब कुछ खत्म हो रहा है। तो आगे हम बात करेंगे किस किस से मानसिक रूप से बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिटेल में आज हम उसके लिए आपके पास चैनल के लिए हमने स्वागत। तो कई दिन से मैं सोच रहा था कि कोई वीडियो में बनाऊंगा, और आगे आपसे भी कमेंट के द्वारा कोई खबर मिलती रहेगी तो हम निश्चित तौर पर अपने आप को मजबूत हम तभी कर सकते हैं तब हम इन जब घटनाओं जो हो रही हैं इनसे हम कुछ सीखें, और हम भी अपने जनरेशन के साथ जिस तरीके से तेजी से बदल रही है, पढ़ाया है लिखाया है, तो हम भी कुछ ना कुछ अपनी जगह से थोड़ा सा ऊपर उठें, जनरेशन को भी सपोर्ट करें। एक केवल एक नई जनरेशन की इसमें कोई कमी नहीं है। अब जिस तरीके से देखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी परिवार की बात को ही रख रहे हैं। मानता हूं कि कुछ हमारी माताएं बहनाएं भाई साथी कुछ वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उनको देखिए आप कि किस तरीके से अपनी बात को, अपने परिवार की बात को उजागर कर रहे हैं। उसमें उनको कोई संदेह, ऐसा कोई शर्म या ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि हमारी बात है, पति पत्नी की बात को, परिवार की बात को, भाई की बात को एक प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं। तो हमें ये सब चीज़ों पर ही विषय करेंगे। आज पहला दिन है तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपका हृदय से स्वागत, और मैं चाहूँगा आप सभी से के चैनल को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और हम सभी मिलकर के अपनी बात रखेंगे। ये चैनल मेरा नहीं है, मैंने एक पहले ही बता दिया तो आपको कि हमारी आपकी सबकी आवाज़ है, और इस संवाद को आगे बढ़ाएंगे।